बोलिए, आप बोलिए मुझे। बस आप ही 3 लोग बचे हुए, बाकी सब लोग बना लिया है। कल हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे खड़ा करेंगे। कल भी बोले थे लेकिन आज किए नहीं हम। कल से आपको यहीं पे खड़ा करेंगे, 10 मिनट तक खड़ा रहिएगा और हम लोग पीछे बैठ के आप पे हंसेंगे 2-4 मिनट, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। चलिए बैठ जाइए। चलिए, कल वाला क्लास थोड़ा वो तो समझ में आया होगा ना। चलिए देखिएगा, इसको हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कहीं पेन टच नहीं करना है और जितने कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे ना उतना ही से सॉल्व कर देंगे इसको। क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थी है, 6 गो स्टूडेंट है और इस 6 स्टूडेंट का एवरेज जो है औसत 50 के, यानी कि ये 6 विद्यार्थी 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। आगे कह रहा है कि 2 विद्यार्थी और लेके आ रहा है, 6 गो तो था ही, 2 गो और लेके आ रहा है और उस दोनों का एवरेज कितना है 51 kg, मतलब कि उस दोनों का भी 51 होगा। अब कह रहा है कि 2 गो और विद्यार्थी लेके आ रहा है, 6 गो ये था, 2 गो यहाँ आया, फिर 2 गो आया और ये दोनों आया है 55 का आया है ना। तो कह रहा है क्या, शामिल हो जाते हैं तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन, सभी विद्यार्थियों का मतलब 6 गो यहाँ था, 2 गो यहाँ था 8 गो और 2 गो यहाँ था 10। कह रहा है क्या कि मेरे पास 6 स्टूडेंट है, उस 6 का वेट जो है 50 50 50 50 है, फिर 2 गो और लड़का लेके आ रहा है, उस दोनों का एवरेज है 51 51 51, फिर 2 गो लेके आ रहा है और उसका वजन कितना है, ये बात समझ में आया। 6 गो विद्यार्थी 50 50 50, 2 गो विद्यार्थी 51 51, फिर 2 गो विद्यार्थी 55 55, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ऐसे, ध्यान से सुनिएगा कि 6 विद्यार्थी है, इसका एवरेज दिया हो कितना 50 ना, एवरेज दिया हो 50, एकदम ध्यान से सुनिए। 2 गो और विद्यार्थी आया है, अगर ये दोनों विद्यार्थी 50 50 लेके आता, यानी कि 50 लेके आता, तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कल भी बताए थे। अच्छा, 2 गो ई भी और आया है ना, ई भी दोनों 50 लेके आता 50 50, तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिएगा एकदम आराम से कि 6 विद्यार्थी है, वो तो 50 लेके आया है 50 50, 2 गो और आया जो, अगर वो 50 50 लेके आता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क, 2 गो और आता 50 50 लेके आया ही है, तो इससे भी एवरेज कोई फर्क, 10 गो और आता 50 50 लेके, तो एवरेज पर कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गड़बड़ किया है, ये इसको लेके आना चाहिए था 50 50, लेकिन लेके आया कितना 51 51 लेके, इसको भी लेके आना था ये 50 50, ये लेके आया है 55 55। अच्छा, एगो कितना ज्यादा लेके चला आया है, तो 2 गो कितना ज्यादा लेके, तो 2 रुपया ये ज्यादा लेके आया है। अच्छा, इसको लेके आना चाहिए था 50, लेकिन आया है कितना लेके 55, तो एगो कितना ज्यादा लेके आया, तो 2 गो कितना लेके आया, तो 10 गो और ज्यादा हो गया, यानी कि टोटल कितना ज्यादा आया, 12 गो ज्यादा आ गया। अब 12 गो ज्यादा आ गया है, तो 12 गो जो ज्यादा है इस सब में बंटवारा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 गो का एवरेज है 50, 2 गो का एवरेज है 51, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 50 है, फिर 2 गो का है 55, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं
तो ये सब 50-50 है, तो 10 का एवरेज कितना होता है? 50 होता है। लेकिन ये एक में एक ज़्यादा लेके आया, तो 2 में तो 2 ज़्यादा यहाँ लेके आया, 5-5 यहाँ ज़्यादा, लेकिन 10 लेके आया, यानी कि टोटल वो 12 ज़्यादा लेके आया है ना। अब 12 गो रुपया है, और कौन लोग में बांटना है? 10 लोग में, टोटल 10 लोग है ना, तो 10 लोग में बांटेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 12 डिवाइडेड बाई 10, ये तो 1.2 हो जाएगा ना, 1 रुपया 20 पैसा ना। तो पहले एवरेज कितना बोले थे? 50, और 1 रुपया 20 पैसा बढ़ गया 51.2 डी। फिर से एक बार समझिए, इसको एवरेज के कंसेप्ट से बनाना है, इंटू करके बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है। इसको इससे इंटू कर दीजिए, फिर इसको इससे इंटू कर दीजिए, फिर इसको इससे इंटू कर दीजिए, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर इजी है, ये 2 की जगह पर यहाँ 51 कर देता, यहाँ पे 21 कर देता, यहाँ पे और कुछ कर देता, 2 की जगह पर यहाँ पर 23 कर देता, तब इंटू करने में परेशानी आता ना। लेकिन हम लोग का जो कंसेप्ट है, क्या कर रहे हैं कि 6 गो का एवरेज कितना दिया है? 50, फिर 2 गो को लेके कितना कितना आ रहा है? अगर वो 50-50 लेके आता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 1 गो कितना ज़्यादा लेके आया है? 1, तो 2 गो, तो 2 रुपये यहाँ ज़्यादा हो गया मेरा। अच्छा, यहाँ 2 गो ये 55-55 लेके आया है। अगर आता 50-50 लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन एक लड़का कितना ज़्यादा लेके आया? तो 2 गो लड़का कितना लेके आया? 10 गो यहाँ ज़्यादा लेके आया, 2 गो वहाँ ले आया, 12 गो। और ये कितने लोगों में बटाएगा? 6 गो यहाँ था, 2 गो यहाँ था, और 2 गो, तो 10 लोग में 12 गो रुपया है, 10 लोग में बांटना है, तो 1.2। तो पहले से 50 एवरेज बोल चुके हैं हम लोग, 1.2 बढ़ जाएगा 51. नहीं समझ में आया? बोलिए, बोल नहीं रहे आप? 10 डिवाइड कर, देखिए 6 गो लड़का था, और ये सब था कितना कितना? 50-50, ठीक है, 50-50 लिख देते हैं। 6 गो लड़का, 50-50 लिख दिए, 6 गो लड़का लिख दिए ना, 6 गो, 3 6, हाँ। फिर क्या करता है कि 2 गो लड़का और आता है, ये कितना कितना लेके आता है? तो हम 50-50 इसका लिख रहे हैं, और एक एक यहाँ साइड में लिख देते हैं, छोड़ के चला है। फिर आता है 2 गो लड़का, फिर 2 गो लड़का आता है यहाँ, और ये लोग 55-55 लेके आता है, तो हम बोल देते हैं 50-50, और 5-5 ये बचा लिया है। तो 6 गो यहाँ था, 2 गो यहाँ था, 2 गो यहाँ था, टोटल 10 गो हो गया ना। अगर ये एक्स्ट्रा लेके नहीं आता तब तो एवरेज कितना हो जाता? लेकिन ये एक्स्ट्रा 2 गो ये लेके आया है, और 10 गो ये दोनों लेके आया, तो टोटल कितना लेके आया? अब 12 गो रुपया बच गया है, तब क्या कीजिएगा? फेंक दीजिएगा ना, कि 1 गो को दे दीजिएगा, लड़ जाएगा, 2 गो को दीजिएगा, लड़ जाएगा, जितने भाई ये सब में बटाएगा। तो भाई लोग हैं कितने? 6 गो यहाँ पे है, 2 गो यहाँ पे हैं, और 2 गो यहाँ पे है, तो 10 गो हो गया ना। तो 12 गो रुपया बचा हुआ, अब 10 लोग में बांट, इसमें 9 गो को भी नहीं बांट सकते हैं, लड़ जाएगा ना कि मेरे को कम मिला है, तो सबको बराबर बराबर देना। तो 12 गो रुपया 10 लोग में बांटना है, तो 12/10 1.2, 50 पहले से एवरेज मान रखे हैं, 1 रुपया 20 पैसा बढ़ गया, तो 51 रुपया। नहीं क्लियर हुआ? है दिक्कत? हो गया? सिर्फ हड़बड़ाना नहीं है, कंसेप्ट को तैयार करना है। आपके लिए वीडियो भी बना रहे हैं, घर पे जाके उसको 2 बार 3 बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं। 6 विद्यार्थी 50, 2 गो के 51, 2 बढ़ गया, फिर 2 गो का 55, फिर 5-5 10 बढ़ गया, 2 वहाँ बढ़ गया, 12 बढ़ गया। कितने लोग में? तो 10 लोग में 1 रुपया 20 पैसा, 50 और 1 रुपया 51 रुपया। कहीं नहीं पेन चला। और जितना कैलकुलेटिव देगा उतना ही मज़ा आएगा, और देना चाहिए, इसलिए कि हम वो स्टैंडर्ड बना लेंगे, और वो गुना करेगा तो परेशान हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। आगे बढ़ें, चलिए देखिएगा।
चलिए इसको ट्राई कीजिए फिर आराम से। कौन सा 56? चलिए देख लिया जाए क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन कल बनाए थे हम लोग, बनाए थे ना। एक विद्यालय है और उस विद्यालय में 34 गो स्टूडेंट है, 34 स्टूडेंट, और उसका एवरेज वेट जो है यानी कि 34 विद्यार्थी 42 kg 42 kg 42 kg 42 kg होगा। अब कह रहा है कि शिक्षक की भार शामिल कर लिया जाए। अब कह रहा है कि शिक्षक को शामिल करेंगे तो 34 गो था 35 गो हो जाएगा। और शिक्षक भी अगर 42 kg का होता, 42 kg का होता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कह रहा है कि शिक्षक के आने से, शिक्षक के शामिल होने से औसत जो है 400 ग्राम बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स क्या कि जो टीचर आया है उसका भार ज़्यादा होगा, तभी तो बढ़ा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं 34 गो विद्यार्थी और सब 42 kg का है, सब 42 kg। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं? 34। अब क्या होता है कि एक टीचर यहाँ पे आता है। अगर टीचर 42 kg का आता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 42 kg नहीं, वो ज़्यादा का आया है, जिसके आने से 400 ग्राम एवरेज बढ़ जाता है। तो 400 ग्राम ये भी बढ़ा होगा, सब ये भी 400 ग्राम बढ़ा होगा, ये भी 400 ग्राम बढ़ा होगा। इसको हमको अगर लिखते 42 किलो 400 तब ये नहीं बढ़ता, लेकिन इसको क्या लिखे हम, तो ये भी तो 400 ग्राम बढ़ा होगा। समझिएगा ध्यान से। कभी अभी जो कल बनाए थे इसमें हम नहीं इंक्लूड कर रहे थे, इसको बढ़ा के हम लोग लिख रहे थे 42 किलो 400 ग्राम। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि इस टीचर को भी हम कितना बोल दिए कि 42 kg है, 42 kg है, तो ये भी 400 ग्राम बढ़ा होगा, ये भी 400 ग्राम बढ़ा, सब 400 ग्राम बढ़ा होगा, और साथ में ये भी 400 ग्राम बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसको 42 बोले हैं हम, 42 किलो 400 ग्राम बोलते हैं तो ये नहीं बढ़ता। समझ में आ रही है बात? क्या है कि 34 छात्र है, सब 42 kg का है, और जब टीचर आता है तो टीचर के आने से 400 ग्राम, तो हम बोल देते हैं कि ये भी 42 kg था तो ये भी तो 400 ग्राम बढ़ा होगा। तो 400 ग्राम कितने लोग में बढ़ेगा? 35, 34 नहीं, 35 लोग, क्योंकि इसको भी हम 400 ग्राम बढ़ा दिए। ठीक है, अगर इसको हम बोलते हैं कि 42 किलो 400 ग्राम तब 34 लोग में बढ़ता है। तो हम टीचर को कितना बोले हैं, और टीचर के आने से सब 400 ग्राम बढ़ा है, तो 400 ग्राम बढ़ा है कितने लोग में? 35 लोग। अब इंटू करते हैं, 35 का डबल होता है 70, और 70 का डबल होता है 100, तो 140 पे 2 गो जीरो आ जाएगा।
यानी कि इतना ग्राम है ना, यानी कि 14 केजी हो गया ना। यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट से 14 केजी ज़्यादा है, तो 42 केजी और 14 केजी 56 केजी, 42 केजी और प्लस का 14 केजी 56। फिर से एक बार इसको ओरली बोलते हैं, सुनिएगा, समझिएगा और इसी अंदाज में आपको बनाना है। 34 को छात्र था, सब 42 केजी का था। टीचर आता है, अगर आए टीचर 42 केजी लेके आए तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन टीचर आया और टीचर के आने से 400 ग्राम, तो हम ऐसा करते हैं कि टीचर को भी 42 बोल देते हैं और टीचर में भी 400 ग्राम बढ़ा देते हैं। और 34 को और भी 42 केजी बढ़ा, तो 35 लोग में 400 ग्राम बढ़ा, तो 35 गुना 400, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 100, यानी कि 140 पर 2 जीरो, यानी कि 14,000 ग्राम। 14,000 ग्राम का मतलब 14 केजी। पहले था टीचर कितना केजी का, 42 केजी का, और 14 केजी जोड़ दिए, 42 14 56। नहीं बन जाएगा? किसी को दिक्कत है तो रोकिएगा, बोलिए आप दोनों। क्लियर है? हाँ, सब पे वर्क करेगा। हाँ, अगर इसको देखिए ये इजी बना, अगर हम लिखते 34 गुना 400, तो ये इंटू करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि 34 का करने में थोड़ा सा हम लोग का नहीं टफ होता है। किसके कंपेयर में? 35 के कंपेयर। आप इससे भी करेंगे तो आ जाएगा। टीचर को मान लीजिए कि 42 केजी 400 ग्राम है, ठीक है, 42 किलो 400 ग्राम है। टीचर को मान लीजिए 400 ग्राम बढ़ा दिए, तो अब कितने लोग में बढ़ाएंगे? 34 लोग में। तो 34 गुना 4 कीजिए, 4 12 और 1 13, यानी कि 13 2 जीरो ना, 13,600 ग्राम, यानी कि 13 किलो 600, इसमें जोड़ दिए 600 400, 1000 हो गया ना। ये 600 400 1000 हो गया, तो 1 केजी है और 14 केजी है, तो 15, फिर 14 केजी बढ़ ही गया, तो कितना हो जाएगा? 56। लेकिन ऐसे करने में ये क्या हो रहा है, यहाँ भी एक बार टफ बना रहा है, एक बार यहाँ भी टफ बना रहा है। तो ये कंफर्टेबल है, अपने अनुसार उसको इजी करना है कि मेरे लिए इजी कौन था, 34 से इंटू करना है कि 35 से इंटू करना? 35 से। हाँ, आगे बढ़े, एकदम आराम आराम से चलिएगा, एक एक कंसेप्ट को समझते चलिएगा। चलिए ये बना दी, आराम से, पेन खाली मत चलाइएगा बस। थोड़ी ना होता है जो कि आपके बैठे बना ऐसे थोड़ी ना होता है, जितना सकता है देखिए एक चीज़ और समझिएगा, अगर किसी से इसमें बन नहीं रहा है तो बाकी लोग से तो बन रहा है, दिक्कत तो है,
और बाकी लोग को समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप घर पे जाके वर्क नहीं कर रहे। अगर घर पे प्रॉपर वर्क कीजिएगा एकदम समझ में आएगा, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ तोड़ के डेली लाइफ से कनेक्टेड कर रहे हैं इसको। देखिए ये क्या है, कितना इजी है। नाव में बैठे 5 व्यक्ति, एक नाव है, बोट है, और उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग। और उस पांचों का एवरेज वेट था 38 kg, यानी कि पांचों वो 38 kg, 38 kg, 38 kg, 38 kg, 38 kg होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में डालने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, अदरवाइज इसको लिखना नहीं है। ये क्यों लिखेंगे 38 5 बार? मेरे माइंड में फोटो बन रही। अब क्या कर रहा है कि नाव, बोट और नाव में बैठे व्यक्ति, नाव है और नाव में बैठे व्यक्ति, एक नाव हो गया। अब 5 गो व्यक्ति जो बैठा हुआ था, तो टोटल कितनी संख्या हो गया? तो कह रहा है कि नाव और नाव में बैठे व्यक्ति का औसत वजन अब कितना हो जा रहा है? अगर ये 38 kg रहता, इसका मतलब कि नाव का भी वजन कितना होता? 38 होगा। अगर ये नाव 38 लेके आता, यहाँ पे नाव आता और ये 38 kg लेके आता, तब तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एवरेज में चेंज हुआ है, कितना केजी हो गया है? दैट मीन्स कि नाव का वजन ज़्यादा था, तो नाव तो अपना 38 kg लेके आया होगा। अब बाकी कह रहा है कि अब 52 हो जा रहा है ना, तो कितना बढ़ जा रहा है? 14 बढ़ जा रहा है। एक गो में 14 बढ़ जा रहा है, तो 5 लोग में, 5 की 6 लोग में, 6 लोग में अगर इसको हम 52 बोलेंगे, तब 5 लोग में। अगर 52 इसको बोल देंगे नाव को, तब कितने लोग में? 5 लोग में। इसको जब 38 बोलेंगे तो 6 लोग में। दोनों से बनाते हैं, तो पहले हम इसको 52 बोलते हैं कि नाव 52 है, तब कितने लोग में बढ़ेगा? तो एक गो में 14 बढ़ रहा है, तो 5 लोग में कितना बढ़ जाएगा? तो 52 और 70 कितना हो जाएगा? 122। 52 गो और 70 गो 122 गो। अब क्या करते हैं कि हम इसको बोलते हैं कि नहीं, हम नाव को 38 बोलते हैं, नाव को 38 बोलते हैं, तब 14 कितने लोगों में बढ़ेगा? 6 लोगों में। तो कितना हो जाएगा? 84। 84 बढ़ गया, अब प्लस 38 नाव का, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 122। तो इसको दोनों को समझना है कि कभी इसको लेना है, कभी इसको हटा देना है, क्योंकि इनटू करने में देखना है मेरे लिए कौन इजी होगा। क्लियर है? हाँ, एक बार और देखिए, 5 लोग था, सब कितना कितना था? 38 38 38 38 था, नहीं ना था? अब नाव अगर आता और नाव के आने से नाव का भी 38 होता, तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन नाव के आने से एवरेज कितना हो जा रहा है? यानी कि ये भी 52 हुआ होगा, 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 ये भी 52 हुआ। अगर इसको 52 बोल देते हैं 38 की जगह पे, तब यहीं तक लेते, लेकिन इसको हम 38 बोले हैं, तो एक लोग में कितना बढ़ रहा है? तो 6 लोग को कितना बढ़ाया होगा? 84। 84 को बढ़ाया, और नाव का कितना हम लोग माने थे? 38। तो 84 38 जोड़ेंगे तो 122। नहीं, चलिए इसको बनाइए। 52 बनाए थे ना अभी। चलिए इसको बनाइए। थोड़ा सा ये टफ है, टेढ़ा है, क्वेश्चन लंबा है।
वर्ष 15 वर्ष 40 वर्ष पंखा घुमा दीजिए ना। सबसे बोले हमें पर गुस्सा हो गया। दिक्कत तो हो रहा है। इसमें एक नया जोड़ दिया परसेंटेज, परिवार भी आ गया। परिवार तो देखे ही हैं आप, नहीं देखे हैं परिवार? आप पति भी आ, पत्नी भी आ गई है, बेटा भी आ गया है ना। तो ध्यान से समझिएगा इस बड़े क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बिना पेन टच किए बना सकते हैं, बिना पेन टच किए हुए, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और कंसेप्ट की ज़रूरत है। कंसेप्ट होगा तो एकदम बनेगा। तो एक बार इसको समझ लिया जाए और समझने के बाद फिर देखते हैं क्या अपने आप से बनता है या नहीं। इसमें थोड़ा सा लफड़ा है परसेंटेज वाला, अदरवाइज कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। देखिए क्या कह रहा है कि 35 गो स्टूडेंट है एक क्लास में, 35 गो। मान लीजिए कि हम लोग 35 गो हैं। राम, हम लोग कितने स्टूडेंट हैं? 35 स्टूडेंट। और हम लोग का औसत एज जो है, एवरेज एज जो है, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग सब 15-15 साल के हैं। एकदम ध्यान से समझना है कि 35 गो स्टूडेंट हैं हम लोग, और सब का उम्र कितना है? ये 9-10 वाला बच्चा होगा, लेकिन मान लीजिए हम लोग भी वही हैं। सब 15-15 के हैं हम लोग, 3500 आदमी, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं, आगे पीछे हुआ होगा। कोई 16 का भी होगा, कोई 18 का भी, कोई 20 का भी, कोई 10 का भी। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अब उसमें वो हमको भी शामिल कर दिया, शिक्षक को भी। तो पहले थे 34 लोग, अब हम लोग मेरे को मिलाइएगा तो 36 लोग हो गए। जोड़ दिया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर मेरे को आप शामिल करते हैं तो एवरेज कितना बढ़ जाता है? यानी कि पहले एवरेज था 15, अब हो जाएगा 16। तो मान लीजिए कि मेरा भी अगर 15 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मेरा 15 नहीं है। इसलिए 15 नहीं है क्योंकि 1 वर्ष है। तो हम क्या किया, अपना तो 15 लेके आए होंगे, अब बाकी आप लोग को भी बढ़ाए हैं। कितना? 1-1। हम अपने आप को भी 1 बढ़ाए होंगे, नहीं तो हमको 16 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या तो हमको 16 ले लीजिए तो आप 35 लोग में 1-1 बढ़ा दीजिए, क्या तो हमको 15 ले लीजिए, 36 लोग में 1-1 बढ़ा दीजिए। तो हमको चलिए 16 ले लीजिए, हमको कितना ले लीजिए? 16। तो 35 लोग में 1-1 हम बढ़ाए होंगे ना। हम अपना उम्र क्या किए? 35 लोग में 1-1 बांट दिए। तो 35 साल तो हम आप लोग को बांट दिए। अब मेरा 16 साल, तो 51 साल का ना, तो हम कितने साल के हो गए? अब ध्यान से सुनिए, उसी शिक्षक के परिवार हैं, मेरे परिवार हैं, और औसत आयु कितना है? अब मेरा परिवार आ गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 35 लोग आप थे, सबका 15-15 साल था। अब क्या हुआ कि हम उसमें शामिल हुए, तो मेरे शामिल होने से आप लोग का एवरेज जो है 1-1, तो मेरा भी 1 बढ़ा होगा। तो मेरा अगर 16 होगा तो आप लोग को 1-1 हम बढ़ाए होंगे। तो 35 लोग को 1-1 बढ़ाए, तो 35 तो बढ़ाने में मेरा चला गया। अब प्लस का 16 हम लेके आए अपना, तो 16 और 35 51 साल।
अब क्या हुआ कि मेरे परिवार आया, तो परिवार में अब कौन कौन है समझना पड़ेगा। लेकिन उस परिवार का एवरेज कितना है, जिसमें पत्नी है और एक मेरा पुत्र है, तो 3 लोग हो गए, एक हम, एक पत्नी और एक पुत्र हो गए। और इस तीनों का एवरेज कितना है, यानी कि हम भी 40 हुए होंगे, पत्नी भी 40 और पुत्र भी, लेकिन हम कितने हैं, 51 का है। यानी कि हम पत्नी में से और पुत्र में से एज कुछ लेके भागे हैं, तो हमको तो होना चाहिए था 40, तो हम कितना साल लेके भागे हैं, 11 साल। ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा लिखते हैं तब और बेहतर समझ में आएगा, हड़बड़ाइएगा मत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम लोग माइंड से कर सकते हैं। ध्यान से एक बार और ऐसे ही बोलते हैं, चलिए तब लिखेंगे। 35 लोग आप थे, सबका एवरेज कितना था, 15। अब हम शामिल हुए, तो मेरे शामिल होने से आप लोग का एवरेज कितना बढ़ गया, तो मेरा भी 1 बढ़ के 16 हो गया होगा, तो हम अपना 16 साइड में कर लिए। इसके बाद क्या किए, आप लोग को भी 1-1 दिए, तो 35 को 1-1 दिए होंगे, तो 35 वो दिए थे वो लेंगे, और 16 मेरा अपना था, तो 35 16 51। अब क्या होता है कि मेरा एक परिवार होता है, उस परिवार में हम होते हैं, पत्नी होती है और पुत्र होते हैं, 3 लोग, और तीनों का एवरेज कितना है, यानी कि हम भी 40, पत्नी भी 40, पुत्र भी 40। ये रियल वैल्यू नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तीनों एकदम से। तो यानी कि जब एवरेज बोला है तो मान के चलेंगे, तो 40 ये भी, 40 ये भी, 40 ये भी, तो 40 40 40 120 ना, तीनों मिलाकर 120। कौन कौन, पति पत्नी और पुत्र बेटा, तीनों मिलाकर 120, जिसमें हम हैं, हम जो थे 51 थे, तो हम तो अपना 51 निकाल लेंगे, तो हम 51 निकाल लेंगे 120 में से, तो कितना बच जाएगा, 69 बचेगा। हम मेरा पत्नी का और पुत्र का तीनों मिलाकर 40 40 40 120 था। मेरा तो पता हो चुका था ना कि 51 है, तो हम उस तीनों में, तीनों 120 था, तो हम अपना निकाल लेंगे 51, तो कितना बच जाएगा, 60। अब ये आपको मन में करना है कि 120 में से 51 निकालना है, तो 120 में से पहले 50 निकाल लीजिए, तो 70, और 70 में से एक और निकाल लीजिए, 69 होगा ना। अब 69 किसका बचा, पत्नी और पुत्र का, 2 लोग का। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से 80% कम है, तो उस शिक्षक की पत्नी की आयु क्या, वाइफ का पूछा। देखिए वाइफ प्लस सन, ये दोनों मिलाकर है 69 ना, ये 69 है। अब ये वाला लाइन परसेंटेज वाला समझना है कि इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से 80%, यानी कि माँ अगर 100 साल की होगी तो पुत्र जो है 80% कम है, तो 20 होगा। 80% कम तो 20 ही ना हुआ। इस लाइन में अब परसेंटेज आ गया, रेशियो भी आ गया, यहाँ तक ठीक है। ये दोनों ही मिलाकर 69 है। अब ये वाला लाइन जो बोल रहा है कि इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से 80%, यानी कि इस माँ से ये 80% कम है, तो माँ अगर 100 साल की होगी तो पुत्र कितना होगा, तो इस दोनों का रेशियो निकाल लिया जाए। इस दोनों का रेशियो तो 20 से काटेंगे तो ये का ही काटेंगे 5, यानी कि 5 साल का वाइफ होगी तो 1 साल का बेटा होगा। और ये दोनों मिलाकर कितना है, यानी कि ध्यान से देखिए 6 यूनिट, ये थोड़ा सा आगे चल के हम लोग को मिलेगा। 6 यूनिट इजिकल टू दिया हुआ है 69, तो 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट कितना है, तो हो जाएगा 69, अब बाई का 6 होगा। अब इसको थोड़ा सा अलग टाइप से ब्रेक करते हैं, 66 प्लस 3, अब बाई का 6 लिख सकते हैं ना, 69 नहीं होगा। तो ये कितने बार में, ये कितने बार में, आधा बार में, याद आई ना। तो 11 पॉइंट, तो 1 यूनिट इजकल टू 11 पॉइंट, तो किसका पूछा है,
शिक्षक की पत्नी का, यानी कि 5 यूनिट पूछ रहा है। तो 1 इजिकल टू है 11.5, तो 5 इजिकल टू कितना होगा? तो देखिए 11 5 55, 11 5 55, 5 के आधा कितना होता है? 2.5, ये आधा है ना, तो 5 के आधा 55 और 2.5 57.9। फिर से एक बार समझिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। लंबा देख के डर भी लग रहा है, क्या क्या कर रहा है। देखिए क्या है, 35 गो छात्र है और सब है कितना का? 15 15 15, बात मत कीजिए, 15। यही अब क्या कहता है कि एक यहाँ पे शिक्षक आ जाता है और शिक्षक के आने से एवरेज जो है 1 वर्ष, यानी कि शिक्षक आया होगा 16, और इन लोग को एक एक बढ़ाया भी होगा, एक एक बढ़ाया होगा ना। कितने लोगों में? 35 लोग। तो 35 ये अपना एज इन लोग को दे दिया है, तो इसमें 35 जोड़ देते हैं, 35। तो टीचर कितने साल का हो गया? अब एक अलग पार्ट बन रहा है, अब है 3 लोग और आता है। कौन कौन आता है? टीचर आता है, प्लस टीचर की वाइफ आती है, और प्लस टीचर का बेटा आता है ना। और इस तीनों का एवरेज कितना होता है? यानी कि तीनों 40 40 40 120, जिसमें से टीचर का तो उम्र हम लोग को पता चल गया है, तो ये वाला निकाल दे। ये निकालने का मतलब कितना निकालना है? तो इसमें से 51 निकाल देंगे, तो 60। अब बच गया टीचर की वाइफ अब प्लस टीचर का लड़का, यही ना। अब लास्ट वाला लाइन, इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से 80%, तो टीचर का अगर माँ का उम्र 100 साल होगा तो ये 80% कम, यानी कि 20 होगा। तो इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 रेशियो, आई दोनों मिलाकर कितना है? 69, यानी कि 6 यूनिट इजिकल टू 69। तो 1 यूनिट इजिकल टू हो जाएगा 69 अपॉन का 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11.5। अब हमको तो वाइफ का उम्र चाहिए ना, तो वाइफ कितना था? 5, तो 11 5 55, 5 का आधा 2.5, तो 55 और 2.5 57, तो ये हो जाएगा 57। टफ है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बिना पेन टच के बनाए तो आप समझिए कि जीत है आपकी, आप बहुत आगे चले जाएंगे। ये क्या होगा, क्वेश्चन लंबा देख के बच्चा ऐसे ही छोड़ देगा कि अरे इसमें क्या 3-4 लाइन जोड़ दिया, नहीं 3-4 बार जोड़ दिया है। लेकिन आप इसको प्रॉपर घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं ना, 2 बार 3 बार और लिए, तो एकदम याद टाइप का हो जाएगा, नंबर बहुत फास्ट गुजरेगा। अब वो क्या करेगा, ये 80 को चेंज करेगा, यही ना चेंज करेगा यहाँ पे ये 40 वर्ड चेंज करेगा, यहाँ पे 35 की जगह पर चेंज करेगा 15, बाकी क्या वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको बनाइए। कोच की आयु वर्ष ज्ञात करा कुछ याद है। पता 10% बजट मतलब बैठे जाएगा। 10% बढ़ते तो 10 से 11 जगह 6.5 ये बॉलीवुड शायद 44 से
करिए ना, थोड़ा इधर ही करिए। पेन तो नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं यूज करना है इसको। हम लोग को डेली एक बार रट लगाना है कि नहीं पेन टच करेंगे, कुछ भी हो जाए। और ऐसे कीजिएगा तो बहुत आगे जाइए, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम, और इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन पेन टच करने की आदत बनाए तो बनेगा, मानेगा। और हम आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज ये भी नहीं करेंगे। देखिए 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम है, 11 खिलाड़ी का होता है, और उस सब का 20-20 वर्ष का है। अभी हम बार बार 20-20 वर्ष का थोड़ी ना बोलेंगे, आपके दिमाग एक ही बार कैच करेगा, सब हो गया, 11 हो गया। अब क्या कहता है कोच जो खिलाता है, उसमें पता है ना, उसकी भी आयु शामिल कर ली जाए तो थोड़ा एजेड होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके आने से एवरेज क्या होगा, बढ़े। तो उसके आने से 10% और बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? औसत। अभी 10% आपको फंसा दिया, परसेंटेज का नॉलेज नहीं है तो 20 ही औसत था ना, इसका 10% बढ़ा दीजिए तो 20 गुना 10/100, तो 2 0 से ये 2 0 2। लेकिन ये भी हम आपको आगे चल के जब परसेंटेज, ये एक भी लाइन टच नहीं करना है, एक भी लाइन टच नहीं करना है, 10% सीधे दिखेगा 2। यानी कि कोच के आने से एवरेज कितना बढ़ गया। तो अगर कोच भी 20 आता, कोच भी 20 ही का आता, तो 2-2 वर्ष बढ़ता कितने लोग में? 12 लोग में, 11 लोग में नहीं। कोच को हम कितना बोल दिए? 20 बोल दिए, तो अब तो 11 को ये कोचों में भी 2 को बढ़ेगा, तो 12 लोग में 2-2 बढ़ा तो 24, और कोच अपना 20 लेके आया तो 24 और 20 बिना। देखिए इसको लिख के हम समझाते हैं। हाँ एकदम CPR तो इसको उड़ा देगा, लेकिन अब समझ में आए तब तो CPR पढ़ ले, तब तो हम लोग का जो मेथड है ना 8-10 को, CPR, RN रेशियो, यूनिट डिजिट, ये अप्रोक्सीमेट, रेंज, 10th डिजिट, यूनिट डिजिट, तो किसी भी क्वेश्चन को, डिविजिबिलिटी, किसी भी क्वेश्चन को बिना टच किए उड़ा सकते हैं। लेकिन वो जानने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी होगा। ध्यान से देखिए 11 खिलाड़ी और सब 20-20 साल का है, 20 सब 20-20 का। कितने खिलाड़ी हैं? 11। अब क्या करता है कि कोच को यहाँ पे लेके आता है, अब कोच को जब लेके आता है तो एवरेज 10%, तो 10% एवरेज यानी कि 20 का 10% कितना होता है? 2। यानी कि अगर ये 20 लेके आया होगा, ये 20, तो 2-2 कितने लोगों में बढ़ेगा? 12 लोगों में। तो 1 लोग में 12, तो 2 लोग में तो 24 और 20 44। अगर ये
22 लेके आता, 22 लेके आता, तब दो कितने लोग में बढ़ता? 11 लोग में। तो 11 दूना 22 अब 22, फिर भी आंसर वही आ रहा है कि नहीं? समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए। पेन सिर्फ नहीं टच करना है, ध्यान रखिए। चौक 36 5 5 हो जाएगा इतना 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 5 का 20। कैसे मारे हैं? ये मारे हैं। कागज 36 कितना बोल रहा है? 5 50 25 बोले का था 12 25 12 नहीं तो हम इस हिसाब से कर रहे हैं। तो मेरा तो तय काम ही सारा है। देखिए 43 12 चौक 36 5 सीधा 25 12 में तो ऐसे कर दिए ना 12 चौक 36 हम ऐसे सबसे बन रहा है, अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि बिना पेन पेंसिल का बन रहा है, नहीं बन रहा है तो इसमें इंटू करना पड़ता है। और अभी तो नॉर्मल चल रहा है। अभी देखिए आगे कैसे खेलते हैं हम लोग, बैटिंग बॉलिंग सब आएगा, एवरेज का मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, रेगुलर रहिए, रेगुलर वीडियो को देखिए, घर पे जाके नोट्स बनाइए, होमवर्क जो बोलते हैं उसको एकदम बना के लाइए, थोड़ा फ्रेश बनाइए और अच्छा आपको फील होगा। जैसे आप मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं, कहीं घूमने जाना है 15 दिन के लिए, तो जो पढ़ने वाला लड़का है ना 15 दिन जाएगा तो उसको टेंशन होता है वहाँ जाने के बाद भी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, वो पहले से ही 15 दिन उसको मेकअप करेगा। तो 15 दिन हम मेकअप कर लेते हैं, घर में शादी है, पहले दिन 15 दिन पहले, बाद में नहीं सोचेगा, वो पहले सोचता है। तो वैसे ही कुछ कीजिए कि पहले ही एकदम तैयार रहिए कि जितना भी क्वेश्चन देंगे हम बना लें। और बनाने में इसको कितना वक्त लगता है, टाइम नहीं लगता है। हम ये भी नहीं करेंगे पूरा पेज भर भर के लाइए, अरे 2 लाइन 4 लाइन लिख लीजिए ताकि आपको भी एहसास हो कि डिस्चार्ज हो गया। इसको दे दिए तो चार्ज करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4 भाई है और वो चारों कितने का है, यानी कि चारों 12 12 12 12 का होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अब क्या कहता है कि उसकी माँ की आयु भी ऐसे ही पता चला है, माँ की आयु हम लोग का शामिल कर दिए तो एवरेज काफ़ी बढ़ता है। तो औसत कितना वर्ष बढ़ जाता है, 5 वर्ष।
5 वर्ष का मतलब कि 12 5 माह का कितना हो जाएगा 17, और 4 लोग में 5 5 बढ़ाएगा भी तो 20 और 17। देखिए इसको लिख के समझाते हैं। 4 भाई है 12 12 12 12। अब क्या होता है कि माँ आती है, यहाँ पे माँ आती है, यहाँ पे माँ आती है, तो माँ के आने से एवरेज कितना बढ़ता है। तो मान लेते हैं कि माँ को भी 12 बोल देंगे, माँ को 12, तो अब ये भी 5 बढ़ेगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, माँ भी यहाँ भी 5। अगर इसको 17 लेते तब इसमें 5 नहीं काउंट करते, तो इसको 12 लिए हैं तो 5 लोग में 5 5 बढ़ा, तो 25 बढ़ा और 12 था 7। तो माँ की उम्र कितना हो जाएगा 7। ये हम नहीं 2000 में सीजीएल में आया, वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब नया क्वेश्चन में क्या करेगा, ये नंबर को टेढ़ा करेगा, ये नंबर को क्या करेगा टेढ़ा करेगा, और कुछ नहीं कर सकता वो। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए। बुक लाए थे अभी RS अग्रवाल में। डी देखिए बुक मार्केट में बहुत चलता है, RS अग्रवाल की बुक चलता है ना मार्केट में, सब लोग के पास होगा। हम लोग के पास इस एवरेज वाले बुक होगा, आपको 214 को क्वेश्चन है एवरेज में, और इसमें देखिए एवरेज चैप्टर में पहला एक्सरसाइज में दिया है 78 ये क्वेश्चन। देखिए 78 क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज में, और दूसरा एक्सरसाइज में है इसमें 18 क्वेश्चन, बस ख़त्म। हम बता रहे हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए अगर बढ़िया से ना, तो कोई भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें गैप अगर किए होंगे तो फिर हो सकता है दिक्कत आएगा, इसलिए कंटिन्यू एकदम बने रहना है। देखिए अब कंसेप्ट आ जाने के बाद ये लग रहा है कि कोई ट्रिकबाजी कर रहे, कोई ट्रिक नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रिक याद कीजिए तो याद भी नहीं रहता है, निकल जाएगा। लेकिन ये अब कंसेप्ट तैयार हो गया कि 30 गो विद्यार्थी है और सब कितना वर्ष का है, सब पढ़ता होगा 1 2 में, यही ना। और शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत आयु 10 वर्ष बढ़ नहीं जाता, हो जाता है, बढ़ता नहीं। इस बार बढ़ता कितना है 1 वर्ष, यहाँ से पता चल रहा है। नहीं, बढ़ जाता है कि मतलब एक्स्ट्रा हो गया, और हो जाता है कि मतलब अब शिक्षक के शामिल किए तो 10 हो गया। पहले था कितना 9, अब हो गया कितना, तो शिक्षक तो अपना 10 लेके आएगा, अब बाकी 30 लोग को एक एक बढ़ाया, तो 30 बढ़ाने में 10 अपना लेके आया। चलिए ठीक है, अभी हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। बैठिए 5-10 मिनट, इसको बना के कल लाइएगा, आगे हम बताते हैं। 5-10 मिनट रेस्ट कर लीजिए।